Hello, hi. My name is Mahima Yadav, and today I'm going to discuss about the coaching institute कि pupil कैसे कमेंट्स करते हैं, pupil और स्टूडेंट्स कह सकते हो आप, एंड उनकी क्या राय है अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। सो हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे सजेशन दिए हुए हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। मैंने नहीं के बारे में तो बात ही नहीं किया है, बट मैंने जो अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं अच्छी इंस्टीट्यूट के बारे में, सो उसी के बारे में है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे हुए हैं कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ कोचिंग समझ में नहीं आई। इट्स अबाउट कि आपको कोचिंग कैसे समझ नहीं आई, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन कि कोचिंग्स कैसी होनी चाहिए। ओके, मैंने कमेंट में क्या पढ़ा कि फैकल्टी बोलती है बताएंगे, बताया नहीं, समझाएंगे, समझाया नहीं, लाइक दैट। इट्स अगर कोई फैकल्टी आपसे बोलती है कि वो आपको क्वेश्चन का आंसर बताएगी, इट्स नॉट मीन्स कि वो नहीं बताएगी। वो टाइम आने पे बताएगी, या हो सकता है उसको आपको 2-3 बार पिंग करना पड़े कि सर मुझे ये क्वेश्चन सच में नहीं आ रहा है, राइट। और वन मोर थिंग कि कुछ कोचिंग्स का अपना खुद का ऐसा मानना होता है, या उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा होता है कि वो सारे स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते, राइट। क्योंकि कोचिंग में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होता है, कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठे हैं और हजारों की संख्या में डाउट्स हैं, तो अगर एक एक बच्चा क्वेश्चन खड़े होकर पूछेगा कि सर आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चंस एंड प्लीज़ मुझे आप बता दीजिए, ओके। इस तरीके से एक बोलेगा, फिर सर मुझे इस क्वेश्चन में भी डाउट है। सिर्फ आपके पास में सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट नहीं है कि आपने बोला और सर ने बता दिया, राइट। आपके पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें डाउट होगा। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, इवन सारे लोग ही होंगे जिनके पास कोई ना कोई क्वेश्चंस के डाउट होंगे। तो आप कभी भी ये फैकल्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर हमने फ़ी पे की है तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे ही देंगे, और जिसमें भी आपको डाउट हुआ वो तुरंत हेल्प करेंगे। वो सारा का सारा चीज़ें तब होती थी जब हम नर्सरी में पढ़ते थे, इन द सेंस कि 5th क्लास तक, कि घर पे ट्यूशन लगा हुआ है, जब भी आपको कोई डाउट हुआ आपके ट्यूशन वाले सर ने बता दिया। लेकिन अब आप इतने अडल्ट हो चुके हो, आप बड़े हो चुके हो, आप बड़ी कोचिंग्स में पढ़ रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्टेशन फैकल्टी से नहीं लगा सकते कि आपने क्वेश्चन पूछा और वो आंसर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला हुआ है कि कोचिंग का मतलब क्या होता है, अच्छी कोचिंग हम कैसे जज करते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अबाउट कोचिंग्स, कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है एंड क्यों बेस्ट है, ओके। सो मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि कोचिंग्स बेस्ट तब होती है जब वो आपको एक माइंडसेट तैयार करवाती है कि आपको आगे की अपनी जो जर्नी है उसको कैसे हैंडल करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको बुक्स कैसे पढ़नी है, आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपकी ट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं। मैं 2-4 ट्रिक्स बताऊंगा, उनमें से जो आपको इजी लगे, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस ट्रिक्स को आप अपनाओ। इट्स नॉट अबाउट दैट कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो तुरंत आप मेरे पास लेकर आओ कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर चुका हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, बस आप मुझे बता दीजिए मेरा हो जाएगा। इज इट लाइक दैट? नो। सो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके लिए कोचिंग्स इसलिए होती हैं कि वो आपको ट्रिक्स बताएंगी, आप प्रैक्टिस करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करोगे। आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब नहीं हो, कि नहीं आप यहाँ पे कोचिंग पढ़ रहे हो और आपका माइंड, आपको कोई क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आपको उस पर दिमाग लगाना पड़ रहा है और आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, स्टिल आपके बगल से टीवी की आवाज़ आ रही है,
आप जिस रूम पे बैठे हुए हो तो आपके उसमें बगल में टीवी की आवाज़ आ रही है, या फिर कहीं कोई फंक्शन चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, नॉइज़ क्रिएट हो रही है, या किचन से आवाज़ आ रही है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको टाइम देती है, आपके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि आप यहीं पर बैठकर पढ़ें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप कंसंट्रेट होकर पढ़ें। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली चीज़ें सॉल्व हो सकती है, आप अपने बगल वाले से पूछ सकते हो, इन द सेंस वो भी स्टूडेंट है, राइट। तुरंत आप फैकल्टी के पास लेकर नहीं जाओगे कि मुझे एक चीज़ डाउट हुआ, या वो मेरे मॉम है या मेरी डैड है, तो आप तुरंत उठाया क्वेश्चंस, आपको समझ नहीं आया और आप सीधे पहुंच गए अपने मम्मी पापा के पास में कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। कोचिंग्स में ऐसा नहीं होता है। कोचिंग्स में जब आपके पास में बहुत सारे डाउट्स होंगे और सेम डाउट सबके पास में क्रिएट होंगे, तब बड़ी कोचिंग्स में फैकल्टी उस चीज़ पे देखती है। इट्स नॉट पॉसिबल फैकल्टी के लिए कि हर एक बच्चा हर दिन 2-4 क्वेश्चन लेके आए और वो फिर मतलब आधा से ज़्यादा टाइम तो वो ये चीज़ सॉल्व करने में ही लगा देंगे, क्योंकि हर एक बच्चे के पास ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो उसे नहीं समझ आ रहा होगा, राइट। तो इट मीन्स कि अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं तो आप उनके पास में क्वेश्चंस लेके जाते हैं, और वो फैकल्टी अगर आपको लगता है कि ऐसी कोचिंग्स बहुत अच्छी होती है जहाँ पे आपने पूछा क्वेश्चंस और फैकल्टी ने आंसर दे दिया, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक कि वो अपने आप को शो कर रही है कि हाँ मुझे बहुत आता है, तुम पूछो कौन सा क्वेश्चंस पूछोगे और मैं बता दूंगा। वो अपना कोई भी चीज़ आपसे शेयर नहीं कर पाएगी। इतना टाइम नहीं रहता कोचिंग्स में कि आपके 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास में आपके जो 100 बच्चे बैठे हुए हैं उनके डाउट्स भी क्लियर कर दे और वो अपनी चीज़ें भी बता दे कि कैसे ट्रिक्स हैं, कैसे सॉल्व करना है, आगे सिलेबस कैसे बढ़ेगा। फिर वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में ही टाइम दे देगी, राइट। सो आप अपनी तरफ से कोशिश करो, अच्छे से कोशिश करो, एंड कभी भी किसी फैकल्टी को इस चीज़ से जज मत करो कि वो फैकल्टी आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती है। आपको जो ट्रिक्स बता रही है दैट इज इनफ फॉर यू। आपको कोशिश करना है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो फर्स्ट आप अपने जो आपके फ्रेंड सर्किल है आप उनसे डिस्कस करो कि चलो हम इसको सॉल्व करते हैं बैठ के, ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही है, राइट। उससे आपका माइंड ज़्यादा डेवलप करेगा, ना कि फैकल्टी के पास। फैकल्टी हर चीज़ को आपको बार बार ट्रिक तो समझाएगी नहीं, क्योंकि ट्रिक ऑलरेडी वो बता चुकी है। वो सिर्फ क्या करेगी, आपको सॉल्व करके पकड़ा देगी, ये लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो उसने सॉल्व किया। वो इतना फ्री नहीं होगी कि आपको पूरे टाइम बैठ के एकदम से समझाएगी कि जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तब तक आप उस चीज़ को करो। और अगर कोई फैकल्टी कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक बार कर सकती है, 2 बार कर सकती है मेरे अकॉर्डिंग। वो आपके बार बार क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकती है। ओके, सो आप उस चीज़ को अवॉइड करो, अपने आप पे भरोसा रखो। जैसे कि मैंने खुद पहले बोला हुआ है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो इट्स नॉट मीन्स कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वहाँ तक पहुँचाना। उनका काम है आपको वे दिखाना, आपको गाइड करना कि आप कैसे कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो, आप सक्सेस तक पहुँच सकते हो। इसके बाद आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आप कौन कौन से सोर्सेस अपने पास लेके आ सकते हो, कि आपको सॉल्व करने के तरीके ईजिली मिल जाएं। ज़रूरी नहीं है हर फैकल्टी के पास में बहुत सारे सोर्स मतलब लाइक ट्रिक्स हों। सो लोग बहुत जगह कोचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब अवेलेबल है, आपको गूगल अवेलेबल है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो इमीडिएटली आंसर के लिए। अगर आप वेट करते हो कि फैकल्टी वो मेरा आंसर देगी उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा तो आप पीछे छूट जाओगे, राइट। वो क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए, आई एम सेइंग, बट कभी कभी ऐसा होता है नहीं दे पाती। भाई फैकल्टी के पास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद के सॉल्यूशंस निकालना है, खुद की ट्रिक्स निकालना है, जिससे कि कभी ऐसा चांस पड़े कि आपसे कोई पूछने आए तो आप उसे आंसर दे सको। ऐसा नहीं कि मैं अपने सर से पूछ के आपको बता दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे सर ने बताई थी और मुझे नहीं पता कैसे आया है, बस मैंने रट्टा मार लिया। और अगर आपको पूछना है तो या तो आप कॉपी
कर लो इससे, अदरवाइज मैं अपने सर से बोल दूंगा कि आपको बता दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, आपको खुद पे भरोसा रखना होगा, आपको खुद ही प्रिपरेशन करनी होगी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो कि नहीं फैकल्टी के पास गया, मैंने फ़ीस पे की तो वो ही बताएगी हर चीज़। सो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स अवॉइड करो और अपने आप पे भरोसा रखो, खुद से प्रैक्टिस करो। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप फैकल्टी से आगे निकल जाओगे। और ये हमेशा याद रखना, स्टूडेंट हमेशा फैकल्टी से आगे होता है। फैकल्टी ट्रिक्स बताती है और स्टूडेंट सॉल्व करने का तरीका बताता है कि हाँ मैंने ऐसे तरीके से सॉल्व किया और इससे भी वही आंसर आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। ओके, सो हमेशा किसी भी फैकल्टी को ब्लेम मत करना कि वो फैकल्टी ऐसा पढ़ाती है, ऐसा पढ़ाती है, ऐसा पढ़ाती है। वो अपने तरफ से वो पूरी कोशिश करती है जितना उसे समझ में आता है, जैसे वो समझा सकती है तुम्हें। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना एफर्ट्स डाल रहे हो और आप क्या रिजल्ट दे रहे हो। गॉट माय पॉइंट? यस। सो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप पे भरोसा रखो, कभी भी किसी इंस्टीट्यूट पे ब्लाइंडली भरोसा मत रखो कि सब कुछ वही बताएगी। आप खुद से तैयारी करो, खुद की रैंक लेके आनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके, थैंक यू।